रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद इस मामले में तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया और सबूत को इकट्ठा करने के बाद अब आखिरकार इस चार्जशीट को दायर किया गया है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस चार्जशीट के आधार पर कुछ और बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं शंकर, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही अब परिवार को न्याय भी मिलेगा। और निश्चित तौर पर देखिए, परिवार के सदस्य तो चाहते ही थे कि इस मामले में जल्द से जल्द उसको न्याय मिले और उन तमाम आरोपी जिसकी भूमिका इस मामले में निकल के सामने आई है उसके खिलाफ एक ठोस कार्रवाई हो। और इसके लिए उसके परिजन जो है लगातार पूछताछ की प्रक्रिया में आते थे, तो वो तमाम बातों को विस्तार से बताते थे कि किस तरह से कई लोग जो हैं जो उनके घर के आसपास में घूमते थे, किन किन लोगों पर शक है और किस तरह से इसकी जो भूमिका है निकल के सामने आई थी। तो इस मामले पर और श्याम नगर कॉलोनी जो है, जो जयपुर स्थित जो श्याम नगर कॉलोनी जहाँ पर ये रहते थे, तो उसके बारे में वो बताया गया कि कहाँ किस तरह से उनके घर के आसपास में रहती हुई थी। तो श्याम कॉलोनी में किस तरह से सुखदेव सिंह और जो है उनके घर के आसपास। लेकिन शंकर, जो बात एनआईए की चार्जशीट में ये निकल करके सामने आई है कि ये जो हत्याकांड था पूरा वो एक तरह से आतंकी और गैंगस्टर्स की आपस में एक साझा मिली भगत की वजह से अंजाम दिया गया, इस पर क्या खुलासा हुआ है? देखिए, गोल्डी बरार की बात करें, जो गोल्डी बरार जो विदेश में बैठा हुआ एक गैंगस्टर है, उसकी भूमिका निकल के सामने आई थी।